Hello friends, my name is Meghna. Welcome back to MMS tutorial. So today I am going to teach you grammar, noun, case. What is a noun? संज्ञा क्या है? A noun is a person, place, thing, idea. संज्ञा एक व्यक्ति, जगह, वस्तु या विचार है. Noun case. Nouns are used in many different ways in sentences. संज्ञाओं का प्रयोग वाक्य में कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है. The different ways they are used are called cases. उनके प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों को केस कहा जाता है. Why is case important? क्यों केस ज़रूरी है? मैन, शार्क, शोर, सपोर्ट, बाइट, राइट. राइट अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग ऑल ऑफ दिस वर्ड्स. तो हमें एक सिंगल सेंटेंस लिखना है ये शब्द यूज़ कर. हाउ मच सेंस डज योर सेंटेंस मेक? आपका वाक्य कितना मायने रखता है? इज़ इट डिफरेंट एन अदर्स सेंटेंस? क्या यह दूसरों के वाक्य से अलग है? Why is case important? In English, word order, sentence structure influences the meaning of a sentence. अंग्रेजी में शब्द कर्म वाक्य संरचना एक वाक्य के अर्थ को प्रभावित करता है. If you change the word order, you can potentially change the मीनिंग. यदि आप शब्द कर्म बदलते हैं तो आप संभावित रूप से अर्थ बदल सकते हैं. द सफबोट वॉज beating the shark which was riding on the man near the shore. सफबोट किनारे के पास आदमी पर सवार शार्क को काट रहा था. The shark was biting the man who was riding on the surfboard near the shore. शार्क उस आदमी को काट रहा था जो उस पर सवार था किनारे के पास सर्फबोर्ड. This have different meanings. इनके अलग अलग अर्थ है. There are 5 cases in English. They are nominative case, objective or accusative case, vocative case, dative case, genitive or possessive case. What is nominative case? The subject of a sentence, the noun that does the action. एक वाक्य का विषय संज्ञा जो क्रिया करती है. उदाहरण examples. Miss Litter is a teacher. Miss Litter एक शिक्षक है. My mom cooks good food. मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है. Books are fun to read. किताबों पढ़ने में मज़ेदार है. Utha is really cold in the winter. उत्था सर्दियों में वास्तव में ठंडा होता है. Objective case. When a noun or a pronoun works as an object in the sentence, an objective case appears. जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में एक वस्तु के रूप में काम करते हैं तो एक वस्तुनिष्ठ मामला प्रकट होता है. एग्जाम्पल उदाहरण. रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर्स. रॉबर्ट बर्गर नहीं खाता है. Accusative case. Direct object, the noun that the action is done to. प्रत्येक वस्तु वह संज्ञा जिससे क्रिया की जाती है. एग्जाम्पल उदाहरण. I use my laptop a lot. मैं अपने कंप्यूटर का बहुत उपयोग करता हूँ. My friend sends cards to me sometimes. मेरी दोस्त कभी कभी मुझे कार्ड भेजती है. I love to read books. मुझे किताबें पढ़ना पसंद है. I love Doctor Who. मुझे डॉक्टर हू पसंद है. Vocative. डायरेक्ट एड्रेस सीधा पता.
When you speak directly to someone or something, जब आप किसी से या किसी चीज़ के सीधे बात करते हैं. एग्जाम्पल उदाहरण, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई लव हैविंग यू इन माई क्लास. देवियों और सज्जनों, मुझे आपको अपनी कक्षा में रखना अच्छा लगता है. ओह, होमवर्क, वाई मस्ट यू टेक सो मच टाइम. ओह, होमवर्क, आपको इतना समय क्यों लेना चाहिए. हेलो ओल्ड फ्रेंड्स, हेलो पुराने दोस्तों. हे, अरे मिस लिटिल, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन. मिस लिटिल, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ. डेटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्षक वस्तु. द नाउन दैट इज रिसीविंग समथिंग, संज्ञा जो प्राप्त कर रही है कोई चीज़. एग्जाम्पल उदाहरण, आई गेव अ बुक टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को एक किताब दी. मिसेस स्टिलिस गिव्स कैंडी टू मी, श्रीमती स्टिलिस मुझे कैंडी देती है. माई मॉम कुक्स गुड फूड फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है. माई कैट लाइक्स व्हेन आई गिव ट्रीट्स टू हर, मेरी बिल्ली को पसंद है जब मैं उसे दावत देती हूँ. एबलेटिव ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition shows relationship, एक पूर्वसर्ग का उद्देश्य संबंध दिखाता है. एग्जाम्पल्स उदाहरण, आई टेक वॉक्स एट नाइट विद माई मॉम, मैं अपनी माँ के साथ रात को सैर करती हूँ. आई स्लीप ऑन माई बेड बिकॉज इट इज़ कॉम्फी, मैं अपने बिस्तर पर सोती हूँ क्योंकि वह आरामदायक है. माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स फार अवे फ्रॉम मी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुझसे बहुत दूर रहती है. आई लिव नेक्स्ट टू अ ग्रॉसरी स्टोर, मैं एक किराने की दुकान के बगल में रहती हूँ. जेनिटिव शोज पोजेशन, दैट समथिंग बिलोंग्स टू इट. एग्जाम्पल उदाहरण, माई कैट्स फर इज़ सॉफ्ट, मेरी बिल्ली का फर नरम है. मिसेस लिटिल्स क्लासरूम इज़ वार्म, मिसेस लिटिल्स की कक्षा गर्म है. आई लाइक टू ड्राइव माई ब्रदर्स कार, मुझे अपने भाई की कार चलाना पसंद है. पोजेसिव केस, पोजेसिव केस indicate a relationship of possession or belongingness between two nouns or a noun and a pronoun. possessive case मामला दो संज्ञा या एक संज्ञा और एक सर्वनाम के बीच पोसेशन या अपनेपन को संभालता को इंगित करता है. एग्जाम्पल उदाहरण, रॉबिन्स हाउस इज़ नियर द रिवर, रॉबिन का घर नदी के पास है. टू नाउन्स रिलेटेड इन द बेसिक ऑफ पोसेशन, पोसेशन के आधार पर संबंधित दो संज्ञाएं. So friends, please like, share, comment, subscribe and press the bell icon for more interesting videos notification. Thank you.